नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 संपन्न हो चुकी है। पूरी 6 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को करवाया गया है। काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस एग्ज़ाम की और इसका जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं थे और इतने ईज़ी भी नहीं थे। आप अगर 1 डेढ़ साल से थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इस लेवल के इसके सवाल थे। अब आपने 120 में से 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर था ही, उसमें से आपने नेगेटिव मार्किंग हटा के कितने क्वेश्चन सही किए हैं, उस बेस पे हम यहाँ पर कट ऑफ की डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। काफ़ी लोग कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं कि इतने ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो अब इसकी कट ऑफ डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि आपने अगर हर पोर्शन को सही ढंग से अटेंड किया है। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दिया है, किसी ने मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ जीके के बेस पे वो आए थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा ये पेपर अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आपने ओवरऑल हर पोर्शन को अच्छे से अटेंड किया है, तो इसमें आपके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नॉन टीएसपी में हैं, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन टीएसपी के बारे में बात करेंगे और जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो इसमें अगर आपने नेगेटिव मार्किंग हटा के 85 प्लस आपके अगर सही हो रहे हैं, अगर आपके 120 में से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के पूरे-पूरे चांस हैं। कट ऑफ अगर 120 में से मैं बात करूँ तो 85 से 1-2 प्लस माइनस रह सकती है, इससे ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा। आप इसको छोटी वैकेंसीज़ से इसकी तुलना मत करो कि कट ऑफ 120 है तो कम से कम 115 110 तो सही होना ही चाहिए। उसमें वैकेंसीज़ कम होती है, इसमें अपने 53,000 के आसपास वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और जो 21 लाख लोग बैठे हैं, उसमें से बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो 10वीं पास थी। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10वीं पास की है या 12वीं पास की है, स्कूल से जस्ट वो ड्रॉप आउट हुए हैं और उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसकी तैयारी भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी ये फॉर्म भरा है। तो कितने कैंडिडेट्स बैठे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन 100% है। और अगर 95 के आसपास है, तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है? 85 से 90 के बीच में रह सकती है, 1-2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन 85 से 90 इससे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके बाद करते हैं हम ओबीसी की बात। इसमें ओबीसी में भी थोड़ा-सा डिफरेंस रहने वाला है। अगर वैकेंसी कम होती, जो छोटी वैकेंसी आती है, उसमें अक्सर ओबीसी जनरल की कट ऑफ आजकल सेम ही रह रही है। 1-2 नंबर ज़्यादातर माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन लगभग सेम रहती है। लेकिन इसमें आप देखना 80 से 85 के बीच में अगर आपके सवाल सही हैं ओबीसी में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी नहीं जाने वाली है। पेपर का स्तर हर शिफ्ट में काफ़ी अच्छा था, है ना? और दूसरा इसमें वैरायटी ऑफ पोर्शंस थे, किसी-किसी में सिर्फ जीके हो जाता है, तो एक पोर्शन के लोग ज़्यादा अच्छे से उसको अटेंड कर पाते हैं। लेकिन इसमें हर तरह के क्वेश्चंस थे, इसलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की नहीं जाने वाली है। रही बात ईडब्ल्यूएस की, वो भी 1-2 नंबर ही कम रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी 80 के आसपास ही रहने वाली। ओबीसी की 80 प्लस रहेगी, इसकी 80 या 80 से 1-2 नंबर माइनस रह सकती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, इससे ज़्यादा उसकी भी हिलने वाली नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करें अगर एसटी-एससी की, ठीक है? अगर हम बात करें एससी और उसके बाद में एसटी की, तो एससी की कट ऑफ 70 से 75 मैक्स है। 70 से 75 अगर आपके काट पीट के बन रहे हैं, तो ये कट ऑफ मैक्स रहने वाली है। 1-2 नंबर हो सकता है कम ही रहे, लेकिन 75 से ऊपर एससी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है और 70 से ऊपर एसटी की नहीं जाने वाली, ठीक है? 70 से ऊपर एसटी की कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी ही रहने वाली है इसकी कट ऑफ, ठीक है? तो एवरेज अगर मैं बात करूँ, तो जनरल की 85 प्लस माइनस थोड़ा-सा 1-2 रह सकता है, ओबीसी 80 प्लस माइनस 1-2 और ईडब्ल्यूएस 80 से थोड़ी कम रहने वाली है और एससी की 75 से कम रहेगी और एसटी की 70 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है नॉन टीएसपी की, ठीक है? उसके बाद अगर टीएसपी की बात करें, तो 15-20 नंबर इसमें सीधा आप कम कर सकते हो। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो
कट ऑफ ये रहने वाली है, इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जनरल में 95 प्लस, अगर आप ओबीसी में आते हैं और आपके 85 प्लस बन रहे हैं 90 के आसपास, तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होना ही होना है। और अगर ईडब्ल्यूएस बाकी इनके अगर 90-95 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन एश्योर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप निश्चिंत होकर दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नवंबर के आसपास इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आई होप, तो उम्मीद है आपके इतने नंबर बन रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में था और सबसे ज़्यादा टफ आपको कौन सा पोर्शन लगा, जैसे कि इंग्लिश का या मैथ्स का या जीके का। आपके शिफ्ट में सबसे टफ क्वेश्चन थे वो किस सब्जेक्ट के थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके क्या स्कोर रह रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। थैंक यू सो मच।